देखिए ये तस्वीरें 9वां दिन है और 9वें दिन में बारिश के बीच भी डटे हुए हैं। महिला भी आई है, आपसे भी पूछना चाहती हूँ, जल्दी से बताइए। मेरा नाम शैली सेठी है और मैं महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ। महिलाओं के लिए जो ये आपत्तिजनक जो भी हुआ है, यौन शोषण उनके साथ बेहद ही शर्मसार कर देने वाला है। केवल हमारे ये हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में हमारा क्या सब लोग जान रहे हैं कि क्या महिलाओं की स्थिति है यहाँ पर, बेहद ही शर्मनाक। क्योंकि जो महिलाएं अपने घर से समाज से लड़कर आगे बढ़ती हैं और बढ़ने के बाद उनको खेल के क्षेत्र में जहाँ कोई भी पुरुष चाहता नहीं, परिवार नहीं चाहता कि महिलाएं आगे बढ़े, उस क्षेत्र में वो पहुंचकर अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहां पर उनका यौन शोषण कर देना बेहद ही शर्मसार है। और ऐसे जो घिनौने कार्य करते हैं उनके विरुद्ध हमेशा हमारे प्रशासन को, सरकार को इतनी सख्त कार्यवाही करनी चाहिए कि जो भी पुरुष महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर कुदृष्टि रखता है उसको सर्वनाश करना जरूरी हो गया है। यहाँ पर इनकी साड़ी गीली हो चुकी है और पूरी यहाँ पर बारिश में ये गीली हो चुकी है। गाजियाबाद से पहुंची हूँ और गाजियाबाद से पहुंची हूँ जी, गाजियाबाद से पहुंची हूँ और कोई भी शक्ति, मैं ट्रेन से आई हूँ, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास मोटर गाड़ी कुछ नहीं है, मेरे पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है 20 लाख का, फिर भी मैं पैदल चलकर यहाँ पर पहुंची हूँ। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं, बस मेरी बेटी आगे बढ़नी चाहिए। उनके ऊपर अगर किसी ने भी कोई संकट आएगा, मैं उनके ऊपर हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी फौज के साथ खड़ी रहूंगी। देखिए बारिश हो रही है पर लगातार महिलाएं भी उनसे मिलने के लिए आ रही हैं, उन्हें समर्थन देने के लिए आ रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि पूरी इस समय भीगी हुई हैं, किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं? नहीं, मैं मेरा खुद का महिलाओं के लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ और मैं लंबे समय से यौन शोषण, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध कार्य कर रही हूँ। परंतु ये बारिश हर जगह से देश के लिए जितनी भी लड़कियां रहती है मैं उनके लिए खड़ी रहती हूँ और देश के लिए क्या विश्व की सारी लड़कियों के लिए मैं खड़ी रहूंगी। जब भी उन्हें हमारी आवश्यकता है वो कभी अकेले नहीं रहेंगी, चाहे रात के 12 बजे हमें पहुंचना पड़े, हम पूरी भीड़ के साथ उनके साथ समर्थन के लिए पहुंचेंगे। हमारे देश की किसी भी लड़की के ऊपर कुदृष्टि रखने वाले का हम सर्वनाश कर देंगे। हम किसी न्याय को, हम किसी भी चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत करें आप और हम देखते रहे आगे मूंद के। इसके बीच में अंतिम मैसेज आपका क्या है, जल्दी से बताएं फटाफट। मैं यही अंतिम मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियों पर और जो भी कार्य करने के लिए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनके ऊपर बुरी दृष्टि रखना बंद कर दीजिए। बेटियां अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और दुनिया की कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं पाएगी। महिलाएं तो आज चांद पर पहुंच गई है, आप किस छोटी सोच के रह गए हैं कि महिलाओं के लिए वो यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। ये फंसी हुई है कि कौन आरोपी है कौन नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ। सच के ऊपर कितने भी पर्दे डाल लीजिए, सच कभी नहीं छुपता। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आएगा और हमारे देश की बेटियां जो न्याय के लिए लड़ रही हैं आज परेशान है। और ये केवल एक या दो महिलाओं या लड़कियों की बात नहीं, ये देश की सब लड़कियों की आवाज है जो यहाँ पर आज पहुंची है। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, घबराने के लिए। और बारिश के मौसम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बारिश में हम देखिए मैं भी भीगी पड़ी हूँ और बहुत ही नाजुक सी हूँ, परंतु जब मेरे इरादे इतने बुलंद है तो आप कैसे घर में बैठे हैं, बाहर निकलिए बेटियों के इंसाफ के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर बारिश में कही है। सबसे पहले उसको बर्खास्त करना चाहिए जो एक सत्ता में कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा अगर पार्टी चाहेगी तो। दे दीजिए ना। पार्टी क्या चाहेगी, वो तो कहां है, वो चोर मुसेरे भाई हैं। कुछ कह रही थी, बताइए। इस्तीफे का इंतजार क्या करना दीजिए, हाँ। हम यही हैं, बेटियां यही हैं, इंसाफ करना वहाँ तक क्यों जाना, यही आप कीजिए, करिए आज ही अपना साइन करके दीजिए। यही बताया ना कि वो तो कह रहे हैं मैं तैयार हूँ, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दूंगा। तो कोई बहुत बड़ी नहीं रहना, तैयार हो तो दीजिए, बिल्कुल दीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपके इस्तीफे का। अच्छा आगे बता। और न्याय का और प्रशासन की व्यवस्था का हम देख रहे हैं कि ये जो बेटियां आज यहाँ पर बैठी हैं, आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि खेलों के क्षेत्र में महिलाएं विश्व भर में क्या अपना वर्चस्व निभा रही है और आज हमारे घर की बेटियां यहाँ बैठी है सड़कों पर। शर्मसार करने वाला, पूरे देश को शर्मसार करने वाला, कितनी बदनामी हो रही है हमारे देश की, मुल्क की, पूरे विश्व भर में शर्म आनी चाहिए। मोदी ने तो पर इनका हौसला बढ़ाया है, मनोबल बढ़ाया है, जब जीत करके आए तो इनके साथ समय भी बिताया। अरे ऐसे हौसले का तस्वीरों को भूला ना जाए, उन तस्वीरों को ऐसे हौसले का क्या करना कि जब परेशानी है तभी वो साथ में नहीं है। हाँ। ऐसे संकट के दौर में वो लड़कियां सड़क पर बैठी हैं और आप इंतजार कर रहे हैं, आप अभी एक्शन लीजिए। हाँ देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। थोड़ा सा आगे आए, क्या कहना
चाहते हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। पहले इनसे लो। आप बताइए, आप मैं ये कह रहा हूँ ये बेरुपिया हैं। क्यों लगता है? नहीं, ऐसा लगता है इसके 1000 तो सूट जहाँ जाएगा पीएम मोदी पर भी, पीएम मोदी को छोड़ दीजिए, मैं इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। एक थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे। अगर पीएम मोदी चाहे तो ये एक दिन रुक जाता। अगर पीएम मोदी चाहे तो ये एक दिन रुक जाएगा। सब भागा फिरेगा, जेल में जाएगा। मोदी एक दिन वो चाहेगा तो 1 घंटे के अंदर जेल में जाएगा। ब्रजभूषण सिंह की बात, हाँ ब्रजभूषण सिंह की बात, लेकिन प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा ना कि कब उनको क्या करना। देखो एक बात बताओ, पास्को एक्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। उसी टाइम एफआईआर दर्ज हुई, जेल में गया। हाँ, इनका रिमांड लेकर सारे तथ्य इकट्ठे करो और जेल में भेजो। अभी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, उस मामले को भी किस तरीके से देख रहे हैं, उस बयान को भी किस तरीके से? अच्छा, किसी ने आज तक कही है कि मैं दोषी हूँ? हाँ। किसी ने कही है मैं दोषी हूँ? पर वो ये तो सीना ठोक कर कैसे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं वो। हम भी ठोक देंगे उसका सीना अगली बार, यहाँ इसे में ना पाओगा। सीना तो हम भी ठोकते हैं, बताइए। सीना तो हम महिलाएं भी ठोकती है, क्या हमें इंसाफ मिलेगा? लीजिए सीना, हमने भी ठोक दिया। कितनी बड़ी बातें यहाँ निकल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। आप बताइए, देखिए यहाँ पर हमारे बीच में खाप के प्रधान भी हैं। आप बताइए, लगातार खापों का भी समर्थन मिल रहा है, जगह जगह से मिल रहा है, हर क्षेत्र से मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि किसानों की तरफ से अंदर खाने क्या तैयारी हो रही है इस प्रदर्शन को लेकर के? जल्दी से बताएं। देखिए, सबसे मेन बात यह है, मैं जयपाल सिंह दहिया खाप प्रधान जी। मेन बात जो है ना, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से आपके माध्यम से, अगर यही इल्जाम अगर किसी एमपी एमएलए या किसी बड़े पावरफुल आदमी की बेटियां अगर ये इल्जाम लगाती, क्या गवर्नमेंट तब भी इतना ही समय लेती? तो तब भी ऐसे अरेस्ट नहीं करती। भाई ये गरीब की बेटियां हैं, इसलिए इनका शोषण हो गया। गरीब का शोषण है भाई, गरीब आदमी को कुचला जा रहा है, गरीब की बेटियां हैं इसलिए इनको न्याय नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये सरासर गरीब के साथ अन्याय है। पर किसी भी भाजपा नेता ने ये थोड़े कहा है कि भैया ये कहीं ना कहीं हम समर्थन दे रहे हैं ब्रजभूषण सिंह का, ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। भी नहीं कर रहे। सुनो, एक मिनट, वो यश हावी नहीं भर रहे। उन्होंने समर्थन नहीं किया तो बेटियों का कब आन के हालचाल पूछा उन्होंने? कब बेटियों को? कृष्ण ने भी जब अपना द्रौपदी का चीरहरण होया तो उन्होंने आन के उसका पर्दा किया था, लेकिन वे बीजेपी वाले आज इनका आन के बेटियों का पर्दा क्यों नहीं करते? ये फुटपाथ पर क्यों सुला दी? जब तक इनका बेटियां फुटपाथ पर सो रही हैं, वो किस हालात में सो रही हैं? क्या उन्होंने आन के इनका पर्दा किया है? क्या किसी भी नहीं? बताओ आप। मतलब आप चाहते हैं कि भाजपा के नेता तुरंत जंतर मंतर पर आए, इनसे बातचीत आए, इनसे बातचीत करें, इनकी दुख तकलीफ पूछें। अगर इनकी दुख तकलीफ है और तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए इसी बात पे। अगर हम तब मानेंगे उसको नेता जब वो बेटियों के समर्थन में आकर के और वो इस अन्याय के खिलाफ वो यूं कहें हम गरीब के हमदर्दी हैं और हम इस सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। भाजपा के लिए आपका संदेश? ये भाजपा के लिए किसी एमपी एमएलए ने आज तक जैसे ही इसका विरोध, जैसे अपोजिशन है, सरकार कहती है अपोजिशन उकसारी है। क्या अपोजिशन को जो एमपी एमएलए बनाए हमने अपोजिशन में वे हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या बहस कराएंगे वे हमारे लिए? क्या करेंगे वे? ये उनको पे दोष लगाना क्या है? उनको हक बनता है। अगर वे हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो अपोजिशन किस चीज की है? वो ठीक आवाज उठा रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। पहले तो आपने भी समर्थन नहीं लिया था। सवाल मैं जानना चाहती हूँ, दोनों तस्वीरों में क्यों अंतर है? पहले जब बैठे थे तो विपक्ष का समर्थन नहीं था, अब आपने समर्थन मांगा, क्यों मांगा? ये वो हमने इसलिए मांगा कि भाई लोहे को लोहा काटता है। जब तक पावरफुल के आदमी के सामने पावरफुल खड़ा नहीं होगा, जब तक बरोबर का पहलवान बरोबर के साथ कुश्ती नहीं लड़ेगा, जब तक को काटा कुश्ती नहीं होगी। कभी तो आप कहते हैं कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई नहीं है, कभी आप कहते हैं कि विपक्ष का समर्थन चाहिए पक्ष को काटने के लिए। नहीं, बातें तो नहीं चल। ये सुनो, ये दो बात नहीं है। ये कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई हमने उनका समर्थन नहीं चाहिए। हमने समर्थन चाहिए जब हमने आपको बता दिया अगर विपक्ष नहीं होगा, अगर वे तो ये उन पर इल्जाम लगा के ये चाह रहे हैं कि अभी विपक्ष जो है हमारी तरफ आ जाए और हम ही गरीबों को कुचल दें। भाई गरीबों की आवाज उठाने वाला भी तो कोई हो। अगर अपोजिशन ने हमारी गरीबों की आवाज उठाई है तो उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? मानते हैं उसको कि बिल्कुल सही है? सही है, कहाँ पर आ रहा है? सही है, विपक्ष ने आना चाहिए। मानते हैं कि
कि विपक्ष यहाँ पर आ रहा है तो सही है, ये बताइए। बिल्कुल सही है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबने आएगा। अगर विपक्ष यहाँ नहीं आएगा तो हम विपक्ष का भी विरोध करेंगे। विपक्ष की जिम्मेवारी है। समर्थन करते हैं, हाथ उठा करके बताएं कि कितने लोग समर्थन करते हैं कि विपक्ष आए, और विपक्ष हमने किस लिए बनाया है? लोहे को लोहे काटेगा, लोहे को लोहा काटेगा, लोहे को काट नहीं काट सकती। गरीब आदमी हम कुछ नहीं कर सकते। उनको कब नाट रहे हम, सत्ता पक्ष आए, सत्ता पक्ष भी आए। बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में, उसको बेटी कोच थी, उसका कुछ हुआ 6 महीने हो गए। अगर पब्लिक नहीं आएगी तो इनका भी ऐसे होगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बेटी गरीब विपक्ष के लिए जल्दी से 2 लाइन बताएं। देखिए, पक्ष हो या विपक्ष, यहाँ बेटियों के इंसाफ की बात हो रही है। इसमें कोई भी पक्ष और विपक्ष नहीं होता। बेटियों को जरूरत है, आइए। और गरीब की बेटी हो, कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, बेटी अमीर की हो या गरीब की हो, बृजभूषण को हंसकर देना है या रोकर देना है, इस्तीफा देना ही होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या ये कह रही है यहाँ पर, देखिए सुनिए। लगातार बारिश के बीच भी ये तमाम समर्थक डटे हुए हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरीके से देखिए एक छोटे से तिरपाल के बीच में ये तमाम महिला पहलवान बैठी हैं, और स्पेस देखिए, छोटा सा स्पेस है और उसमें मुझे लगता है करीब 60 से ज्यादा लोग उस छोटी सी तिरपाल के नीचे हैं। अपने आप में ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि बारिश लगातार हो रही है और कई घंटों से हो रही है, पर ये उठने का यहाँ से नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ऐसी अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।